भी ये पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग बड़े बड़े शब्द बोलो, लेकिन देसी रहो, क्योंकि तुम ही थे जो पेप्सी और कोक वालों से 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेते थे पोजीशनिंग की। एक लंगोटी वाले रामदेव जी आए, उन्होंने कोक उसी कुएं में घुसा दिया जिसमें से आमिर खान निकाला करता था, और तालियां तो अब उठेंगी। मैंने कहा ध्यान रखना, ये तो लंगोटी वाला है, वरना भारत में नागा बाबा भी होते हैं। तो देसी रहिए, देसी रूल करता है। बालाजी की हीरे से लदी हुई बहुएं, एक 10 साल की देसी बालिका वधू ने सबके खटोले बाहर बिछा दिए। आप सब कितना भी सॉफ्टवेयर बनाएं, कितनी बड़ी कोडिंग करें, आप कुछ भी हो जाएं, लेकिन इस मिट्टी को मत भूलिए जिसने आपको हिंदुस्तान का बेटा कहलाना सिखाया है। क्योंकि पूरी दुनिया में बाकी सब लैंड है, ये मदरलैंड है। इसको कहता है हमारा उपनिषद, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। भूमि मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ। जहाँ सुबह पैर रखने से पहले हिंदुस्तानी कहता है कि माँ मैं तुझ पर पैर रख रहा हूँ, मुझे क्षमा करना दिन भर के लिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। माँ मैं तुझ पर पैर रखता हूँ, मुझे माफ करना। ये अकेला देश है जिसके पीछे माँ लगता है। आपने कभी सुना होनोलुलु मम्मी, ऑस्ट्रेलिया डैडी? ये केवल इस भारत में लगता है। 4 पंक्तियां फिर सुनाता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। कहा करो ये अब अगले 1.5-2 घंटे यही करना है। और आगे जो महत्वपूर्ण कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, आप लोग भी वहां करें। मैं जानता हूं टाइमिंग के साथ अगर बिना बात वहां करने की आदत डाल लोगे और रात को घर जाके करोगे तो पड़ोसी सोचेगा इसे कैसे पता चला। इसलिए दाद देनी है समझ के कि मेरे जीने में मरने में कोई बात नहीं, कल तक समझ में आएगा। क्या जल्दी है, ऐसा क्या है? इतनी जल्दी समझते तो IIT में नहीं मिलते तुम मुझे। सुनो कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। पहुंचे कविता तो बताए इस बार पूरा परिसर। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। जो महत्वपूर्ण कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, आपकी दुआएं भी मिले। मैं जानता हूं बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करें। समझ तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी बातों की समझ कम हो जाती है जो मैं कर रहा हूं। अब तक मैंने कोई कविता नहीं पढ़ी, मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूं। बड़ा नाम है आपका, कानपुर में उतरिए एयरपोर्ट पर या स्टेशन पर, सबसे बड़ी ब्रांडिंग इस इंस्टीट्यूशन की दिखाई देती है। PSIT सबसे बड़ा दिखाई देता है, सबसे बड़ा ब्रांड है आप इस कानपुर का। अब मैं समझना चाहता हूं कि आप शायरी कितनी समझ रहे हैं। पहली पंक्ति से आप अगर उठाएंगे कविता को तो मुझे लगेगा कि आप समझ गए कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लड़कों को कई चेहरे याद आ गए होंगे कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आप सब बोल पाएंगे, आपके मुंह से निकल जाएगी, रोक कर देखना। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तुझे मेरी जरूरत है। कल का SMS तैयार हो गया कईयों का। तुझे मेरी जरूरत है। सर ये लड़के भी क्या करें, ईश्वर ने सौंदर्य व्यवस्था ही ऐसी बनाई है क्या? आप देखो भगवान जी को पता था कि ये पुरुष बहुत फजीदा चीज है, अगर इसे अकेला नीचे छोड़ दिया तो फाइल लेके ऊपर आ जाएगा। इसलिए उन्होंने स्त्री का निर्माण किया। बोले इसे ऐसा प्रोजेक्ट दे दो जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगती नहीं है, पड़ा रहेगा। कितना भी बड़ा योगाचार्य हो, कितना
तपस्वी हो, सौंदर्य के सामने सब परेशान हो जाते हैं। आप देखो विश्वामित्र जैसे ऋषि कितना बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, एक मेनका डेपुटेशन पे आ जाती है, पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। आधा घंटा योग सीखने गई थी मल्लिका शेरावत, बाबा की एक आंख पूरी आज तक नहीं खुल रही, वही फंसी पड़ी है। पनाहों में जो ये अखिल भारतीय पीड़ित युवक संघ है, मैं इनके लिए पढ़ता हूं, उनको समर्पित करता हूं जिनकी वजह से आप कष्ट में हैं। सुनिएगा कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। फर्स्ट ईयर में जब बच्चे को माँ बाप जमा कराने जाते हैं कॉलेज में, तो देखो वो कितना टेडी बियर जैसा लगता है, बड़ा प्यारा सा, बाल भी ऐसे कटे होते हैं जैसे मोची से कटवा के आया हो, रात के कपड़े अलग, सुबह के कपड़े अलग, मम्मी छोड़ने आती है तो ग्लूकोज का डिब्बा, पैराशूट, नारियल का तेल। ये 2 हफ्ता बीतते बीतते उन डिब्बों की जगह दूसरी बोतलें आ जाती हैं और लाइन में लग के यही कह रहे होते हैं, जहां बना तो सिगरेट हो, तोहफा कबूल करो। आपकी ओर से पढ़ता हूं, जो इश्क में परेशान है, जिनकी वजह से परेशान है, उनके लिए पढ़ रहा हूं। आप मेहनताने में बहा देना, आपका वकील हूं। कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। फिर उछल जाएंगे, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। जरा, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। और 4 पंक्तियां सुनाता हूं। आप तो कानपुर में पढ़े, अच्छी जगह है। जब कभी मैं उधर आता हूं कानपुर से आगे लखनऊ वगैरह की तरफ, तो मैं बहुत डर जाता हूं, क्योंकि मैं मेरठ जिले से आया हूं, गाजियाबाद में रहता हूं। भारत के अन्य हिस्सों में 16 संस्कार होते हैं, हमारे जिले में एक होता है अंतिम। हमारे यहाँ, मैं भी राजस्थान गया तो मुझसे राजस्थान के कवि ने कहा कि हम वीर। मैंने कहा तुम क्यों वीर, हम यूपी वाले तुमसे वीर। बोले नहीं हम ज्यादा वीर। मैंने कहा तुम कैसे वीर। बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुआ। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान है। भाई उनके मम्मी पापा जहां थे वहां हो गए, वो भी पनकी में रहते तो वो कानपुर में पैदा हो जाते, क्या दिक्कत है। बोले नहीं हम वीर। मैंने कहा तुम वीर क्यों। बोले हम इसलिए वीर क्योंकि हमारे यहाँ लोग बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी आना, हमारे यहाँ बिना बात दे देते हैं। ले खेल खेल में कट्टा चला 2 मरे, इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। ये तो हमारा लोकल कॉमनवेल्थ है। आपने, अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी सुना मेरठ में बम विस्फोट, दादरी में RDX पकड़ा गया? कभी हो नहीं सकता। मैं एक बार विदेश में था, मुझे एक आतंकवादी मिला, परिचय हो गया, उसके मोबाइल में भी था कोई दीवाना कहता है। तो मैंने उससे पूछा भाई साहब आप क्या काम करते हैं? तो उसने कहा साहब हम टेररिज्म के कुटीर उद्योग में हैं। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है, आजकल बड़ा फल फूल रहा है, अच्छा काम है। तो ये जो आप सांस्कृतिक हरकतें करते हैं, हमारे यहाँ कभी क्यों नहीं करते मेरठ में? तो उसने कहा कि देखिए साहब इसका एक मोडस ऑपरेंडी होता है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे चौराहे पर जाकर साइकिल खड़ी करके आता है, आधा घंटे बाद दूसरा आतंकवादी उस साइकिल पर RDX बांध के आता है, आधा घंटे बाद तीसरा आतंकवादी रिमोट ले जाके विस्फोट करता है। हमने कई बार साइकिल खड़ी की। आधा घंटे बाद मिली नहीं। इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उत्तर जरूर है जरूर। तो ये हमारी USP है। लोग कहते हैं कि साहब राजस्थान ने बदला लिया, ये पक्के वाले हैं, वहीं के हैं 200% वहीं के। कि कोई मंजिल नहीं जचती, वाह, राम लक्ष्मण सीता माता की खोज में। जितना लेट आए हो तुम्हें सुपर्णखा भी नहीं मिलेगी, बैठो। कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। जब इश्क में आप होते हैं, अगली पंक्ति वो कहता हूं जो आप सोचते होंगे, आपको लगेगा शायर ने कैसे महसूस की, बस जरा मुझे अभी और माहौल दीजिएगा, जो लोग खड़े हैं वो सब भी। कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं
तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं कुछ भी मैं अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है। फिर दुलार नागली पंक्ति, करूं कुछ भी मैं अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है। मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ ऐसी पढ़ाई होती है उत्तर प्रदेश में कि पूरा देश पढ़ ले तो पढ़ ही नहीं पाए। तीसरी क्लास में हिंदी ऐसी पढ़ाई सर हमको, जहां मैं पढ़ता था, हमारे गुरुजी थे राधे श्याम जी। अच्छा, हिंदी के जो टीचर होते हैं उनके नाम भी ऐसे होते हैं जैसे भगवान से रिश्तेदारी हो। महेश चंद जी, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम जी, महावीर प्रसाद जी। तो वो हिंदी पढ़ाई, उन्होंने शब्दों का प्रयोग पढ़ाया। इतना अद्भुत प्रयोग था शब्दों का कि मैं 3 दिन तक परेशान रहा। बोले राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। मैंने कहा यार बीमार ये हुआ तो मरिए क्यों गया यार। 3 दिन बाद में क्या, गुरुजी ने कहा क्यों नहीं आया। मैंने कहा साहब वो राम स्वरूप जी बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। बोले मूर्ख, राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए, इसका मतलब ये है राम स्वरूप बीमार हुए, परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा ले आपका तीसरा मर गया भाई। ओरिजिनल नहीं मर के देना, बाकी सब मरे चले जा रहे। अच्छा, 9th में आ गई ट्रिग्नोमेट्री दास की, उसने भी बड़ा प्राण पिया साहब। x बराबर मान लो, बाप की मान नहीं रहे, तेरी मान ले तो है यार। अच्छा, x बराबर भी कितना मान लो, पट्टा x हर चैप्टर में बदल जाता है। x नहीं हो गया अजीत सिंह हो गया, हर चुनाव में नई पार्टी, हद हो गई यार। अच्छा, अंक गणित उसका भी बाप। 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे भाई। जब खेत एक बार जुत लिया, तो ये बताओ यार कब तक जोतोगे। तो 63 साल से खेत ही जुत रहा है यार। अच्छा, वो इतिहास को ऐसे पढ़ाया जाता है गजब। 3 तो पानीपत की लड़ाई। मुझे लगता है सिंह साहब ये जो पानीपत वाले थे, हरियाणा वाले, इनको लड़ाई में कुछ ज्यादा ही रुचि थी। इनका टेंट का काम था शायद। लड़ाई किसी की हो, हमारे यहाँ कर लो आके। अब कहाँ अहमद शाह अब्दाली, कहाँ महाराणा सांगा। बोले भाई साहब ऑडिटोरियम हमारा किराए पे ले लेना। मतलब हरियाणा वालों को जूतम पैदार में इतनी रुचि थी कि भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना था तो यूपी आए मथुरा में। जब उन्हें राज्य चलाना था नरेंद्र मोदी के यहाँ गए द्वारिका में, और जब महाभारत में लट बजवाना था तो हरियाणा पहुंच गए। बोले यहाँ करवाएंगे भैया, यहाँ बहुत मजा आएगा। 3 पानीपत की लड़ाई, 2 बहादुर शाह, 2 अकबर, फिर उनकी तिथि याद रखो। अभी नए लड़के लड़कियों को इतना याद हो रहा है कि इनसे तो खुद के पापा का नाम पूछो तो गूगल में सर्च करते हैं, पता नहीं। बोले डैडी अभी बताता हूँ गूगल में नाम ढूंढ के। तो इन्हें याद हो रहा है क्या। अच्छा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती थी, आनंद लीजिए आप। आपकी तालियां अभी भी कमजोर है, देखिए मजेदार आपको बचपन याद दिलाता हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कैसे पढ़ाते थे। गांधी जी देश सेवा में 1922 में कूदे, नेहरू जी देश सेवा में 1928 में कूदे। भैया कूद क्यों रहे, चले क्यों नहीं जाते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, चोट वोट लग गई तो कितना नुकसान हो जाएगा देश में। वो तो एक बार मुझे लालू जी फ्लाइट में मिले, उन्होंने मुझे बताया कि हम देश सेवा में 1976 में कूदा। अरे मैंने भाई साहब कूदा काहे, चला काहे नहीं गया। अब बोले बुड़बक नहीं ना जानते हैं, देश गड्ढा में है तो कूद के सेवा करना पड़ता है, समझिए ना। तो पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनेगा, निवेदन करता हूँ। वो पंक्तियां सुनाता हूँ जो आपको बहुत प्रिय हैं, जो करोड़ों मोबाइलों में है, आपके लैपटॉप में। और बरखा कहती है कि हिंदुस्तान के यूथ का एंथम बन गया कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तय हो गया यार सिंह साहब, आपका इंस्टीट्यूट हर काम में सबसे आगे, ये तय हो गया कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। महोत्सव मनाना अगली पंक्ति पर तालियों का। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल। शुक्रिया।
जिस शहर का नाम पढ़ता हूँ, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से पढ़ रहे थे। फेसबुक पर मेरे फैन पेज पे बहुत क्वेरी आती है कि पढ़ कहाँ रहे थे, कॉलेज कौन सा था। पुराने जमाने का बड़ा मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं उस शहर का नाम पढ़ता हूँ, आपकी बात पहुंचे तो बताना कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। अगली पंक्ति पर पीछे तक वाह उस शहर तक पहुंचाना ज्यादा दूरी नहीं है। कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मेरा दर्द समझे तो बताना। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। फिर लोकप्रिय कविताएं सुनाता हूँ, वो लोकप्रिय पंक्ति। और फैकल्टी के लोग बैठे, समझ लीजिए सर ये पीछे यूरेनियम है, इसकी बिजली बना लीजिए, बम बना लीजिए, आपके ऊपर है। बम तो ये है, इनकी गली तय नहीं हो रही किसमें फूटना है, बाकी बम तो ये है। मैं 4 पंक्तियां इश्क के लिए पढ़ता हूँ। प्यार क्या है कि मोहब्बत ये एहसासों की पावन सी कहानी है। बहुत उत्साह में है आप, बस समझकर दाद दीजिएगा, वहा दीजिए और ताली दीजिएगा। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। फिर बताना पूरा सदन। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ बेहद खूबसूरत चेहरे दाद नहीं दे रहे। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनेगा। कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। पीछे से भी दाद उठे। हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। और ये पंक्ति वोदका क्लब को। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का। जो समझ जाए वो हाथ उठाना। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। और एक अजीब सी 4 पंक्ति सुनिएगा। सिर्फ एक लाइन का आपको उसमें एक शब्द का अंतर करना है और वो जवाब बच जाएगा। माइक सही करो, ये सीटी मार रहा है, इसका चरित्र ठीक नहीं। इतने शालीन परिसर में है तो इसको इसी के योग्य करो। नहीं, माहौल नहीं बना रहा है। क्या तुम क्या ऐसे ही बनाते हो क्या? सुनेगा, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अक्सर प्रेम में और सौंदर्य में संघर्ष चलता रहता है। सौंदर्य कहता है कि मैं बड़ा, प्रेम कहता है कि मैं बड़ा। जो इश्क के लोग हों और जो खूबसूरती के लोग हों, दोनों की ओर से पढ़ता हूं। मैं इश्क की तरफ का आदमी हूं। 4 लाइनें पढ़ता हूं, एक एक शब्द बदलूंगा, सुनना। इस स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। देखना जरा। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी।
अब इस पलट पर गुंजा देना जरा आकाश को। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः